यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज लखनऊ से सीएम योगी प्रयागराज के कोविड अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार के नार्कोटिक्स को रोकने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है। आज रोक लगाने की मांग वाली पिटीशन पर कोर्ट में सुनवाई की संभावना है। ये याचिका मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से लगाई गई है। कानपुर में हाथरस मामले को लेकर घंटाघर पर वैश्य महासंगठन की तरफ से प्रदर्शन किया गया। यहां हाथरस की निर्भया को श्रद्धांजलि दी गई और आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। मुरादाबाद में आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज का सपा सांसद ने विरोध जताया। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि पुलिस के बर्ताव से ऐसा लगता है कि फिर से देश में फिरंगी लौट आए हैं। पुलिस प्रशासन का रवैया सुधरना चाहिए। वाराणसी में आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर हमला बोला। हाथरस मामले को लेकर कहा कि योगी राज में प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन चुका है। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जजों की निगरानी में होनी चाहिए। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हाथरस मामले पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस के सामने सरकार को झुकना पड़ा। राहुल प्रियंका के हाथरस जाने से सरकार को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा, लेकिन उन्होंने भी सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के देखरेख में करवाने की मांग की। सुल्तानपुर दौरे पर आई सांसद मेनका गांधी ने भी हाथरस की घटना पर दुख जाहिर किया और कहा कि लोग इंसानियत की नीयत से देख नहीं रहे। बुलंदशहर पहुंचे चंद्रशेखर ने हाथरस मामले में कोर्ट जाने की बात कही है और रिटायर्ड जज के नेतृत्व में मामले की जांच करवाने की मांग की है। और इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने सीबीआई को सरकार का तोता तक कह दिया। जौनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथरस कांड का विरोध किया। जिलाधिकारी आवास का घेराव करके नारेबाजी की, साथ ही हाथरस डीएम को बर्खास्त करने की मांग की। एटा में हाथरस कांड के बाद क्षत्रिय महासभा की तरफ से बड़ी बात कही गई। कहा गया हाथरस मामले में एफआईआर को लेकर काफी कंफ्यूजन है। अगर कोई निर्दोष फंसा तो उस पर पूरी कानूनी सहायता उसकी की जाएगी। हाथरस मामले की एसआईटी टीम लगातार जांच कर रही है। 7 अक्टूबर के बाद मामले की रिपोर्ट दे सकती है एसआईटी। वहीं मामले से जुड़े आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। बाराबंकी में बीजेपी नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने रेप की घटना पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आखिर लड़कियां खेत में जाती क्यों है? सरकार ऐसे लोगों की फाइलें बंद करे और ऐसे लोगों को मुआवजा न दे। बीजेपी नेता ने इतना तक कह दिया कि ऐसे मामलों में सरकार को संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए। सोनभद्र में पुलिस ने युवती से गैंगरेप के आरोप में 3 भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसपी ने पीड़िता से बयान भी उसका दर्ज किया है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। महाराजगंज में यूपी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। खेत में रेप का मामला सामने आने के बाद प्रशासन चौकन्ना है, तो वहीं पीड़िता की हालत बिगड़ने पर उसे सिस्पा पीएचसी में भर्ती करवाया गया। बलरामपुर के गैंसड़ी गैंगरेप में पीड़िता के परिजनों से अपर मुख्य सचिव गृह ने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर तैनात रही। मेरठ में अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष अशोक शर्मा को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। आरोप है कि महात्मा गांधी के खिलाफ बयानों को लेकर यह धमकी मिल रही है, तो वही घटना को संदिग्ध मानते हुए पुलिस अब जांच कर रही है। राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा के खिलाफ मुरादाबाद में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी खुद ट्रैक्टर पर सवार हो गए और चौपाल लगाकर कृषि कानून को समझाते दिखे ताकि इस कानून से किसान फायदा उठा सके। गाजियाबाद के थाना निवाड़ी इलाके में दिन दहाड़े लूट से दहशत फैल गई। दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अरुण त्यागी से लाइसेंस से पिस्टल और 20,000 रुपए लूट लिए गए। इटावा में कोरोना रिपोर्ट के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अस्पतालों में कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव देने के बदले घूसखोरी की बात सामने आई है। एबीपी गंगा की खबर के बाद सीएमओ ने जांच की बात कही है। यहां पर भ्रष्टाचारी ट्रूनेट मशीन से जांच रिपोर्ट नेगेटिव देने का खेल करते हैं।
मथुरा में 11 साल के मासूम बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। किडनैपर्स ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से अपहरणकर्ता ने मासूम की हत्या कर झाड़ियों में शव को फेंक दिया। अपहरणकर्ता पड़ोस में ही रहता था। इधर अंबेडकर नगर के टांडा इलाके में मामूली कहा-सुनी में युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसका आरोप युवक के साथियों पर लगा है। वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार है और लोगों में दहशत है। देवरिया में मामूली बात पर मारपीट के बाद चाकू से हमला कर दिया गया। 3 युवकों में से एक ने चाकू से कूदकर हत्या कर दी, जिसका इलाज चल रहा है। हालांकि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। हरदोई में दिन दहाड़े हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और इसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। दूधिया की हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण है। बागपत पुलिस ने जितेंद्र हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले जितेंद्र की पत्नी को ही पुलिस ने आरोपी माना है। पुलिस का दावा है कि जितेंद्र की हत्या उसकी पत्नी पूजा ने 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाई। गोरखपुर में बक्से के अंदर मिली महिला की लाश का खुलासा हो गया है। चरित्र को लेकर पति ने ही गला घोंटकर महिला की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी में जीजा ही साली के कत्ल का गुनाहगार निकला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके साजिश को बेनकाब करते हुए आरोपी से जुर्म कबूल करवा लिया है। रायबरेली पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। 1 अक्टूबर को मां बेटी की हत्या के मामले में आरोपी मोहम्मद साहब को गिरफ्तार किया गया है। कुल्हाड़ी से लूटे हुए जेवरात भी मिल चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 50 लाख की अवैध शराब जब्त की है और बड़े ट्रक के अंदर छिपाकर बिहार ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक से अंग्रेजी ब्रांड की 700 पेटी अवैध शराब बरामद की। श्रावस्ती में खेत में करंट लगने से किसान की मौत से मातम का माहौल है। खेत पर जाते वक्त किसान बिजली से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। झांसी में हेयर सलून संचालक ने आत्महत्या कर ली। तालाब के अंदर उसका शव और सामान मिला है। सोशल मीडिया पर सुसाइड से पहले आत्महत्या की बात लिखी गई थी। प्रयागराज में दुकानदार की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें दबंग दुकानदार ने अंदर घुसकर मारपीट की, तोड़फोड़ करते हुए साफ दिख रहा है। यह बेरहमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गोंडा में हुए सड़क हादसे से कोहराम मच गया। बाइक से घर जाते वक्त भाई बहनों को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में भाई की मौत हो गई तो युवती का इलाज चल रहा है। जालौन में बोलेरो ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। कहा जा रहा है कि ये दोनों उरई से कोच की तरफ अपने गांव वापस जा रहे थे। सुल्तानपुर में भीषण हादसे में दंपति की जान चली गई। दोनों के 4 बच्चे अब अनाथ हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया है। दरअसल कार ने बाइक को सामने से टक्कर मारी थी, जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई। फतेहपुर में भी रफ्तार का कहर दिखाई दिया। यहां पर ट्रक की ऑटो में टक्कर से 6 सवारियां गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इनमें एक की हालत को नाजुक देखते हुए उसे कानपुर हेल्थ हॉस्पिटल रेफर किया गया। आजमगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के हाथ 1 लाख का इनामी चढ़ा है, जिसका नाम कल्लू फौजी बताया जा रहा है। पुलिस की अगर माने तो बदमाश कई बड़े अपराधों को अंजाम दे चुका था। मऊ में मुख्तार गैंग पर शिकंजा जारी है। 60 लाख की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। जमीन पर कब्जा करने वाले गैंग के सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा में इकोटेक-3 थाना पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये बाइक चोर नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। कौशाम्बी में गंगा घाटों पर जान जोखिम में डाली जा रही है। यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ जान जोखिम में डालकर गंगा स्नान करते हैं। कई बड़े हादसों के बाद भी प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं। आगरा में सोसाइटी के पैसे न देने पर बिल्डर के गुर्गों की दबंगई दिखाई दी। दबंगों ने लाठी और सरियों से लैस होकर घर पर धावा बोल दिया। परिवार को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा, साथ ही हाथरस काट दोहराने की धमकी तक दे डाली। महोबा मोबाइल नेटवर्क न मिलने से हंगामा हो गया। यहां पर महिला ने परिवार के साथ मिलकर टेलीकॉम कंपनी के जेई की पिटाई कर दी। डंडों और ईंट पत्थर से कई हमले किए, जिसमें जेई बुरी तरह से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है।
गोंडा में गेट लगाने को लेकर पाटीदारों में खूनी संघर्ष हो गया। इसके बाद जमकर ईंट पत्थर चले। दबंगों ने पुलिस चौकी के पास ही बुरी तरह बेल्ट से पीड़ित की पिटाई की, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। कानपुर में भी रास्ते को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते देखते यहां पर जमकर ईंट पत्थर चले, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सजेती थाना इलाके का बताया जा रहा है। और शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश के चलते भयंकर बवाल हो गया। दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इसमें महिलाओं और बुजुर्गों को काफी चोटें आई हैं। दबंगों की करतूत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मेरठ में परेशान कर देने वाले शौदे को महिला ने बीच राह पर सबक सिखाया। यहां पर फोन पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजने वाले शौदे पर 1 मिनट में 33 चप्पल और थप्पड़ों की बरसात कर दी गई, जिसके बाद उसने माफी मांगकर अपनी जान बचाई। इधर शामली में दबंगों ने पुलिस के 2 सिपाहियों के साथ बेरहमी की, बांधकर मारपीट की खबर मिली है। कहा जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच विवाद की खबर पर पुलिस पहुंची और 2 सिपाहियों को बंधक बनाकर पीटा गया। बस्ती में एक युवती का जमकर हंगामा देखने को मिला। इस युवती ने गांधीनगर चौकी में जबरदस्त उत्पात मचाया। आपसी झगड़े की शिकायत दर्ज न किए जाने से नाराज युवती ने चौकी में जमकर ड्रामा कर दिया। इधर गाजियाबाद के लोनी इलाके में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। आशंका है कि युवती की हत्या करके शव फेंका गया है। सच पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगा। हमीरपुर में फूड पॉइजनिंग का 32 लोग शिकार हो गए और यहां पर समोसे खाने की वजह से 32 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। दरअसल इन लोगों के समोसे खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई और अब सभी का इलाज चल रहा है। सोनभद्र में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। यहां पर 2 गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है और अब मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। पीलीभीत में धान की कटाई के वक्त अचानक अजगर निकलने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद से वन विभाग की टीम को बुलाया गया और रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा गया। कन्नौज में नौनिहालों को दी जाने वाली फ्री यूनिफॉर्म में भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। शिक्षकों का आरोप है कि अज्ञात लोग उनके स्कूलों में जबरन ड्रेस रखकर स्वीकार करने का दबाव बना रहे हैं। इस गोलमाल में अधिकारियों के में लिप्त होने की बात सामने आ रही है। रायबरेली में सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। सैकड़ों परिवार इस खतरनाक पुल के जरिए जान जोखिम में डालते हैं। रामपुर बघेल गांव में सांसद सोनिया गांधी से शिकायत के बाद भी पुल नहीं बन पाया है। अमेठी में हाईकोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव मनमानी कर रहे हैं। यहां मिली भगत के साथ सार्वजनिक शौचालय की जगह बदली जा रही है। इस मामले में जिले के सारे अधिकारियों ने चुप्पी साधी है। बरेली में कोरोना काल के बीच में नगर निगम बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें शहर के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। इस बैठक में 80 की जगह 90 पार्षद मौजूद रहेंगे। नोएडा में पुलिस की गांजा तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से 2 गांजा तस्कर घायल हो गए। इनमें करीब 45 लाख का 130 किलो गांजा बरामद हुआ। फिरोजाबाद में आधार कार्ड के लिए कई समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहां पर आधार कार्ड के लिए फुटपाथ पर महिलाएं, बच्चों को रात भर इंतजार करना पड़ता है। कानपुर में ट्रकों से होमगार्ड का वसूली करते वीडियो वायरल हुआ है। इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि होमगार्ड ओवरलोड ट्रकों से 500 रुपए तक की वसूली करता है। काशीपुर में पीएम आवास योजना का लाभ मिलना मुश्किल हो गया है। 7,307 आवास की मंजूरी के बाद अब तक 5,365 आवास बन पाए हैं। बाकी इस बार योजना को बजट में शामिल न होने के चलते लोग कर्ज में डूबकर बनवा रहे हैं। एटा में लापता 2 नाबालिगों के लिए पुलिस की लगातार छापेमारी। 4 दिन बाद भी युवतियों को अब तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। पुलिस की टीम ने जयपुर और एटा के आसपास कई जगहों पर छापे मारे। और अय में बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल रखा है। यहां पर विद्युत कर्मियों की हड़ताल पर जाने की बात सामने आ रही है। वहीं बागपत में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी कार्य बहिष्कार शुरू करेंगे। इसके लिए प्रशासन ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। डीएम के साथ पुलिस के अधिकारियों ने भी विद्युत केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाएं देखी। कासगंज में तेज बम धमाके के साथ ही इलाके में दहशत फैल गई। यहां पर
सहावर के बोंदा रोड पर एक खेत में अचानक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद से पुलिस की टीम मौके पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची। उन्नाव में डॉक्टर्स ने एक युवक के पेट से 35 लोहे की कीलें निकाली। ऑपरेशन के जरिए 5 इंच लंबी लोहे की कीलों को युवक के पेट से निकाला गया है, लेकिन युवक के अंदर यह लोहा कैसे पहुंचा, यह पहेली बना हुआ है। बिजनौर में कद्दावर कांग्रेस नेता नसीब पठान का कोरोना से निधन हो गया और उनका दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। सीएम योगी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आज दोपहर 12 बजे सीएम योगी टुंडला के बूथ कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। लखीमपुर खीरी की धौरहरा लोकसभा से सांसद रेखा वर्मा को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस जिम्मेदारी के साथ ही पहली बार लखीमपुर आने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सुल्तानपुर दौरे पर आई मेनका गांधी ने पोस्ट ऑफिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान चीफ पोस्ट मास्टर और लंबुआ विधायक देवमणि द्विवेदी भी वहां पर मौजूद रहे। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र बहेड़ी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने छोटी छोटी करीब आधा दर्जन सभाएं की और कहा कि बीजेपी सरकार में देश एक सुनहरे युग में आने वाला है। सीएम योगी उपचुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। अमरोहा में उपचुनाव को लेकर सीएम ने भाजपा पदाधिकारियों को मंत्र दिए। बदायूं में पराली जलाए जाने को लेकर प्रशासन अब सख्त हो गया है। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने सभी प्रधानों को विशेष पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिए हैं कि पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही प्रधान ने सचिव और लेखपाल को भी मामले की पूरी जवाबदेही इस मामले में कहा कि होगी। कन्नौज में सपा कार्यकर्ताओं ने 28वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया और हमेशा संघर्ष करने की शपथ ली। लॉकडाउन ने हास्य कलाकार प्रदीप पागल को बेहाल कर दिया है। आलम यह है कि प्रदीप पागल सहारनपुर में चाय की दुकान चलाने को मजबूर हो गए हैं। बांदा में गोकुल मिशन योजना से दूध का उत्पादन बढ़ने वाला है। अब यहाँ 471 ग्राम पंचायतों में गोकुल मिशन योजना से पशुओं में नस्ल सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की तैयारी।